सन 1990 में आपने सुना होगा एक चड्डी बनियान गैंग हुआ करता था। मध्य प्रदेश के साथ तमाम क्षेत्रों में उस चड्डी बनियान गैंग की दहशत ऐसी थी कि जैसे ही उस चड्डी बनियान गैंग का नाम सामने आता था तो लोग सहम से जाते थे, डर जाते थे। मेरठ के भराला गांव में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है। चड्डी बनियान गैंग तो नहीं है, लेकिन किस तरीके का गैंग है, इसमें कुछ चेंजेस जरूर है। गैंग कुछ ऐसा है जो निवृत्त रहता है, कपड़े नहीं पहनता और उसकी घटना कुछ अलग तरीके की है। इस समय हम मेरठ के भराला गांव में ही मौजूद हैं। इस गांव में भी इस समय दहशत का माहौल है। ऐसा ही कुछ एक गिरोह एक बार फिर से एक्टिव हुआ है और लोगों को परेशान करने लगा है। ये तमाम यहाँ पे लोग हैं जो भराला गांव के हैं, इस वक्त दहशत में हैं और सभी लोग अब इकट्ठा रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यूं तो गांव का जो माहौल होता है वो इसी तरीके का होता है कि सब आसपास में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से आस पड़ोस में आ जाकर बातचीत करते हैं। लेकिन इस वक्त की जो आप भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये भीड़ कोई आम नहीं है, ये भीड़ दहशत की है। सभी के चेहरों पर आपको दहशत भी नजर आएंगी। एक तरफ तो यहाँ पे पूरा जितने भी हैं पुरुष यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब गांव के मौजूद लोग यहाँ पे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे गांव की महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा खतरा जो अब नया गैंग सामने निकल कर आया है उसमें गांव की महिलाओं को लेकर ही है और महिलाओं के चेहरे पर आप शिकंज यहाँ पे देख रहे होंगे। मैं बातचीत करूंगा जरूर महिलाओं से, लेकिन पहले मैं एक बार यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं इनसे थोड़ा सा मैं जान लेता हूँ कि आखिर मसला ऐसा है क्या, किस बात को लेकर गांव वाले इतना ज्यादा दहशत में है। क्या वो चड्डी बनियान गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गया है? अगर वो गैंग नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तो उसको पकड़ लिया था, तो अब कौन सा नया गैंग है जो भराला गांव में लोगों को परेशान कर रहा है? मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, ये बताइए कि भराला गांव में जिस तरीके से एकदम ही कोई एक नई कहानी सी अभी गढ़ने लगी है, कहानी है या हकीकत है, उसके लिए पुलिस लगातार कॉम्बिंग तो उन्होंने चालू कर दिया, लेकिन आखिर है क्या? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये है क्या है, मगर करीब 1.5 महीने से अब से पहले पहले तो ड्रोन उड़ रहे थे। रात को 2 देखे जा रहे, 4 ड्रोन देखे जा रहे, 6 देखे जा रहे। मगर उसके बाद में 10-15 दिन बाद में फिर आदमी देखे गए मोहल्ले में। जैसे मान लो कोई रास्ते में जा रहा है, उसके घर को ऊपर को दीवार के झांक रहे हैं, कोई रास्ते बीच में मिल रहा है, संदिग्ध व्यक्ति हैं, ना पिछान में आ रहे हैं वे लोग, ज्यादातर नंगे टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में अब जो दिखाई दे रहा है, अब लेडीजों पे हमला कर रहे हैं। किस तरीके के लोग हैं? आपने अभी बताया कि नंगे लोग हैं, तो हाँ, लेडीजों पे हमला करने वाले? हाँ, नंगे हैं वो बिल्कुल। एक उनमें पतला सा लड़का है, एक भारी सा आदमी है, मगर दोनों ही नंगे हैं और सिर पे जो गमछा बांध के रखते हैं, मुंह लपेट कर रखते हैं और नीचे शरीर पर कुछ नहीं कुछ पहने? नहीं है, बिल्कुल नंगे हैं वो लोग। ठीक है जी। और जैसे ही लेडीज कहीं एकांत में दिखाई दे रही है, वहीं वो लोग उस पर हमला कर रहे हैं। कोई चीज छीनने की कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही वो मारने की कोई प्रक्रिया है। बस समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे उठा के ले जाने की कोशिश करी जा रही है। सिर्फ महिलाओं के ऊपर हमला किया है? के ऊपर होया अभी तो फिलहाल तो कितनी घटनाएं लगभग ऐसी? 4 हो चुके हैं हमारे यहाँ से, एक ही रास्ते पे एक ही जगह। अच्छा। हाँ, तो अभी जो है मतलब अगर मारने वाली बात है तो मार के चला जाए आदमी। ये किस जगह होती है? ये जो है रास्ते में वेद इंटरनेशनल स्कूल है, उससे थोड़ा सा उरे को जो है एक ईंट का खेत है, उसी की वारदात हो रही है। और मतलब लड़की जा रही है या औरत जा रही है, उसे जो है मतलब 2 आदमी पीछे से आते हैं, एक आदमी उसका मुंह बांधता है और एक आदमी उसके पैर पकड़ता है, उसे उठा कर ले जाने की कोशिश करी जाती है। क्या अभी तक देखे गए हैं ऐसे लोग? हाँ, देखे गए हैं। ये घटना करते हुए देखे गए हैं? हाँ, देखे गए हैं वे लोग। और किसने देखा होगा? अ, जैसे मान लो गार्ड ने देखा है, उधर स्कूल के गार्ड है, कैमरे भी लगे हुए हैं, वहां भी देखा गया है। फिर वे खुद बता रही हैं कि भाई हमारे साथ में ये काम अभी हुआ है। समझे जी। फिर इधर से जब पब्लिक भगती है तो फिर वो मिलते नहीं है। दूर दूर तक सारे खेत वेत सब ढूंढे गए हैं, नहीं दिखाई दे रहा कोई भी। पुलिस भी आ रही है लगातार, पुलिस खुद परेशान है। मेरे ख्याल से 8 दिन हो गए लगातार इस प्रक्रिया को अब चलते हुए। अच्छा। हाँ जी, 8 दिन से रोजाना मतलब 5-7 गाड़ी पुलिस की आती है, जगह जगह रातों को गश्त भी कर रही है, मगर समझ में ये नहीं आ रहा कि वो आदमी मतलब गायब कहाँ हो रहा है। अच्छा। समझे जी। मान लो हमला कर रहा है, हमला करने के बाद में ये तो उनका नसीब सुद्धा है कि वो बेचारी मतलब किसी ना किसी रूप से वो छूट जा रही है। ठीक है ना, वरना उनको उठाने में मतलब फुल कोशिश करी जा रही है। अच्छा। समझे जी। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कमल सिंह। आप बुजुर्ग हैं। 1990 का दशक की जो मैंने बात करी, चड्डी बनियान गैंग मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था, आपने तो सुना ही होगा उसके बारे में। अच्छा अच्छा। अब ठीक उसी तरीके का माहौल अब भराला गांव में देखने को मिल रहा है। ये नंगा गैंग एक कोई सामने आया है, महिलाओं को परेशान कर रहा है।
आपके तो संज्ञान में आई होगी, आप गांव के रहने नहीं, जानकारी तो है। अब ये पता नहीं लग रहा भाई क्या वजह है, क्यों परेशान कर। वाले। अच्छा, हाँ, समझ में नहीं आ रहा रात क्या है। तो डर का माहौल बना हुआ है गांव में। और डर तो बन रहा है जी। रात सारी रात बालक पहरा लगा है, सारी रात, समझे ही। दिन में पुलिस कल बहुत परेशान हुई है, पुलिस वाले भी गश्त कर रहे हैं अच्छा। और गाड़ी भी यहाँ स्कूल पे लगा रखी। रात भी यहाँ में पुलिस भी परेशान है, गाँव वाले परेशान है। समझ में नहीं आ रहा भाई ये वजह क्या, समझे ही ना। कोई पकड़ में आ रहा। ये लड़के 2 घंटे तक इन जंगलों में फिरे भागे, समझे, कुछ हाथ तो नहीं लगा। पहले तो ड्रोन का डर था, अब ड्रोन के बाद में जो है अब ये नंगा गैंग का डर हो गया। अब समझ देखो, ऐसा बीजेपी की सरकार में अमन शांति बहुत बढ़िया थी, समझे। अब एकदम से ऐसा उफान सा आया, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वजह क्या, एकदम से आया। अच्छा, आपके घर में भी जैसे महिलाएं हैं, बाबूजी आपसे भी बात कर रहा हूँ मैं, जैसे घर में महिलाएं हैं तो अब डर लगने लगा है महिलाओं को बाहर भेजने में। हाँ, डरने लगा, महिलाओं को बाहर भेजने में डर लगता है। अब लगा है अब लगने लगा है, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी। 8-10 दिन से हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ जी। मतलब महिला जो है आज की तारीख में डर रही है बाहर जाते हाँ जी, क्योंकि ये मैं जाऊं ना जाऊं जंगल बाहर में, अब हम खेत में जाकर थे 1 महीने से बिल्कुल गए नहीं। अच्छा, हाँ जी, इसी के चक्कर में खेत में नुकसान हो या कुछ भी हो, लेकिन हम हमारी हिम्मत नहीं बढ़ रही है कि जो वहां जाने के लिए। हाँ जी, देखिए जो डर है इस तरीके का वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तमाम यहाँ के गांव के जितने भी ये युवा हैं वो सब यहाँ पे बाहर निकले हुए हैं, दिन भर इसी तरीके से चौकसी करते रहते हैं, खेतों की तरफ तमाम चक्कर लगते हैं कि आखिर अगर कोई खेत में है तो किसी ना किसी के हाथ तो जरूर लग जाए, क्योंकि हाथ लग जाएगा तो उसके बाद तो फिर उसको छोड़ेंगे नहीं। जो भी कोई नहीं नहीं छोड़ने नहीं, बिल्कुल उसको इसे जान से मार कर छोड़ देंगे। सही तो पुलिस ने क्या रखी है, अच्छा, अख मिल जाना खत्म कर दो बिल्कुल। अभी आप जैसे महिलाएं हैं गांव की और तमाम और भी महिलाएं रहती हैं, तो आपके भी सुनने में आई होंगी ऐसी कोई घटना, किस तरीके की घटना, भैया खूब आ रही है और क्या आवेगा, खूब आ रही है। किस तरीके का खतरा यहाँ पे बना हुआ है? अरे भैया खतरा ही है, अब नो काम धंधा करे रहे हैं सब, बताओ डर तो लगे ही है। पता नहीं मारेंगे जाने बेइज्जती करेंगे, काम तो नहीं करेंगे वे। जो चीज पैर एक दो से भी टूटेंगे, बेइज्जती भी करेंगे, सभी काम करेंगे। बताओ क्या कर। जी अम्मा, क्या कहना चाहोगे, गांव में इतना डर का माहौल बन गया। जंगल तो रोज कोठे पर है और देखा है और छिप जाना, छिप जा। अच्छा देखा है वहाँ से बालक सारे कोठों पर है ना, जंगल है जंगल बाहर कैसा गायब हो जाए और काले कपड़ों में नंगे बरजार खूब दिखा है बच्चों को। और जब टॉर्च लगाना जब भी गायब, उन्हें ढूंढा भी फिर कभी दोबारा। बड़े फिरे कल दोपहर में वोट ढूंढा इनके एक खो में, पुलिस ने भी ढूंढा, प्रधान जी ने भी ढूंढा, गांव के नहीं मिल कर दिए, नहीं मिले नहीं। फिर ये पता नहीं जाना कहाँ था वे रमेर कहाँ न रमे, ठीक बहुत है भैया यहाँ। रात में भी बैठे रहे। रात में अच्छा, ये दिन में घटना करते हैं रात में कर रहे हैं? कल तो पूरे दिन आए, पूरे दिन आए कल। हाँ, सारे में ढूंढे, मिल कर नहीं दिए बिल्कुल भी। अच्छा, ये बताइए कि कल यहाँ पे पुलिस भी थी, पुलिस ने किस तरीके से यहाँ पे अभियान चलाया, ढूंढने की क्या कोशिश की गई यहाँ पे? कल जब जो लेडीज वो पकड़ी गई थी वो छुट के जैसे भी भगी है, उसके बाद में जो है उन लोगों ने ही शायद पुलिस को फोन करा था। अच्छा। हाँ, तो मेरे ख्याल से करीब आधा घंटा बाद पुलिस आई थी, तो उन्होंने जो है फिर सारे में मतलब 5-7 गाड़ी थी पुलिस की, काफी आदमी थे, मतलब पब्लिक भी बहुत थी, करीब ऐसे ही हो गए थे 150-200 आदमी सारे मिलके, और सारी टोटल इक्को में छानबीन करी। फिर वो जब नहीं दिखाई दिया तो फिर ड्रोन मंगाए गए, तो ड्रोन से उन्होंने सारे पूरे जंगल में छानबीन करी गई, तब भी कुछ नहीं दिखाई दिया। जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे या फिर कल लगाए गए? ना कल नहीं, यहाँ कहीं नहीं लगे थे, बस कल जो था वो ड्रोन से देखा था उन लोगों ने, पुलिस वालों ने, कि भाई कहाँ है आदमी, क्योंकि इतना बड़ा जंगल है, ऐसे तो दिख भी नहीं पा रहा था। तो छतों पे से चढ़ चढ़ के पुलिस ने देखा, फिर पुलिस खुद स्वयं उसमें इक्खों में बड़ी फिरी, जबकि आपका ये पहली बार देखा हमने भी कि पुलिस मतलब इतनी मेहनत करती है। हाँ, दरोगा तक थे बेचारे वे, मतलब हाथ में लठ लियो वो फिर रहे, धक्के खाते हुए गांडा लियो फिर रहे, समझे जी। पुलिस वालों ने कल पूरी अपनी वो जितनी उनके बस की थी उससे ज्यादा करा पुलिस वालों ने। अच्छा, कल जब पुलिस यहाँ पे थी तो उसके बाद भी क्या रात में या फिर आज पूरे दिन में कोई घटना अभी तक सामने आई? घटना तो नहीं घटी, मगर रात जो है 11 बजे हमें यहाँ कुत्ते महसूस हो रहे थे भौंकते हुए, तो हमने सोचा कि शायद कोई आदमी है, तो हम उठे, 2-4 आदमी, 5-7 आदमी, हमने मोहल्ले वाले को एक दूसरे को फोन करके सबको यहाँ बुला लिया था। तो बुलाने के बाद में फिर हम इधर जंगल में गए, तो इधर 2 आदमी हमें महसूस हुए थे,
मगर वे आदमी मतलब वहां के वहीं रुक गए थे। फिर उसके बाद में 2 लमड़े ठीक ठाक से थे, जैसी कंडीशन बताई जा रही है वैसे ही वे आदमी थे, मगर वे तो कपड़े पहन रहे थे। वे मोटरसाइकिल, टूटी सी मोटरसाइकिल थी, बिना नंबर की मोटरसाइकिल थी। वे लड़के यहाँ से जो है इधर से आए और आने के बाद में यहाँ को ब्रेक सा मार के वो देख के कि हम 5-7-10 आदमी बैठे हैं, ऐसी करके वे चुप चले जाके वो आगे जाके मोटरसाइकिल बंद हो गई। बंद होने के बाद में फिर वो मोटरसाइकिल 1-2 बार स्टार्ट हुई है, आवाज आई है, मगर उसका ये पता नहीं चला कि वो मोटरसाइकिल मतलब गायब कहाँ चली गई, या उन्होंने खड़ी कर दी, या वो कहाँ चले गए। फिर हम बहुत देर लोग उनकी वापसी की भी बाट देखो गए, वापसी की लाइट वाइट भी लगी, मगर वो वापसी नहीं आए फिर। हाँ, मगर जैसी उनकी कंडीशन बताई गई थी, अगर उन्हें कपड़े काट के खड़ा कर दिया जाए तो वो ही कंडीशन थी उनकी। अच्छा, जैसे महिलाओं को खेत में खींचा गया, ऐसी आपने बताई 8 घटनाएं, तकरीबन 4-5 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, 8 दिन हो चुके हैं इस चीज को लेकर। तो क्या किसी ऐसी भी घटना सामने आई है कि महिलाओं के साथ में लूटने की कोई घटना हुई हो, या फिर उनके साथ छेड़छाड़? यही तो समझ में नहीं आ रही ना बात यो ही समझ, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कुछ नहीं है। नुकसान तो केवल कल ही उस लड़की के चांटे माटे मारे गए हैं, ठीक है, बाकी उसके बाद में जो है ऐसा कुछ नहीं था, बस उठाकर ले जाने का प्रयास करा जा रहा है। अगर चीज को छीनने वाली बात है तो छीन कर ले जाता वो आदमी, ठीक है जी। छीन के भी नहीं, मारने वाली बात है तो सिनेमा मारो, लट मारो, कैसी मारो, मार के भग जाएगा आदमी। मगर नहीं, वो पीछे से आता है एक आदमी, और एक आदमी तुरंत ही उसके पैर पकड़ता है, उसे ठाकर ले जाने की कोशिश करी जाती है। मगर जिस जगह की वो बात है वहां से जो है बस उनका नसीब ही सुधा समझो कि वे किसी ना किसी रूप से वहां से छूट जावे है। और सामने वेद स्कूल है, वहां के गार्ड वगैरह जो है वे उरे को देखते रहे हैं अपने बच्चों के कारण, तो वे उधर से रुक के मचा दें फिर, ठीक है ना, उस वजह से वो उनकी जान बच जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके का यहाँ माहौल है, एक रहस्य भरी कहानी ये एक बन चुकी है, एक रहस्य बन चुका है कि आखिर वो लोग हैं कौन। पूरी तरीके से जो है वो नंगे होते हैं, कपड़ा तन पे एक नहीं होता, सिर्फ गमछे से अपना चेहरा बांध लेते हैं, और उसके बाद वो सीधा महिलाओं को टारगेट करते हैं, महिलाओं को खेत में खींच लेते हैं। हालांकि अभी तक लूट की घटना सामने नहीं आई है, किसी तरीके से महिलाओं को नुकसान पहुंचाने की घटना सामने नहीं आई है, जिसको लेकर ये एक रहस्य बन चुका है। पुलिस ने यहाँ पे कॉम्बिंग करी, जैसे ही ये एक घटना कल घटित हुई, एक आबुलेन पर महिला काम करती है एक शोरूम पर, वो वहीं से गुजर रही थी। वो खेत भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो रास्ता है, यहाँ से आगे जाके वो खेत पड़ता है, वो रास्ता पड़ता है जहां पे उस महिला के साथ में ये घटना घटी। और उसके बाद ये जो पूरा 8 दिन से ये क्रम चल रहा था, वो 8 दिनों का क्रम कल सामने निकल कर आया। पुलिस एक्टिव होती है, आसमान में ड्रोन उड़ाए जाते हैं, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं, और फिर पुलिस भी इको में जाकर कॉम्बिंग करती है, छानबीन करती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, कोई अभी हाथ में पकड़ में नहीं आया है। ये एक रहस्य बन चुका है, और इस रहस्य को सुलझाने के लिए पुलिस भी लगातार काम कर रही है। गांव में तो दहशत का माहौल है ही, और अब अमर उजाला की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है इस रहस्य को खोजने के लिए। मेरठ का भराला गांव इस वक्त दहशत में है। माहौल कुछ ऐसा है कि एक रहस्यमयी वारदात ने सभी के होश उड़ा दिए। हम इस समय उसी खेत के पास मौजूद हैं जहां पर उस तरीके की घटना घटी। अभी गांव वालों से बातचीत हुई, आपने सुना होगा, सभी ने बताया कि एक ऐसा गैंग है जो बिना कपड़े पहनकर, यानी कि निर्वस्त्र होकर महिलाओं को अपनी ओर खींचता है। ये वही खेत है, ये वही आम का पेड़ है जहां पर वो घटना घटित हुई, और यहीं से ही वो शख्स बाहर निकल कर आता है। हालांकि अनऑफिशियली जो ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस से हमारी बातचीत हुई, तो पुलिस का कहना ये है कि वो एक इकलौता बंदा है, इकलौता ही शख्स है जो इस खेत में से निकल कर आता है और महिलाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन गांव वालों से बात हुई है, उनका कहना यह है ये पूरा एक गैंग है, 2 से 3 लोग हैं जो महिलाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। इन दोनों टिप्पणियों के बीच में अमर उजाला जांच करने के लिए इस खेत के पास पहुंचा है। हालांकि रहस्यमयी कहानी है, बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी और रोचक कहानी है। ये एक बार मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। ये ईख का खेत है, इस ईख के खेत में ही 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, और इस खेत के ठीक पीछे की तरफ आप वहां पे देख रहे होंगे, टंकी आपको दिख रही होगी, और उसके ठीक बराबर में एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के ठीक पीछे NH-58 है, यानी कि दिल्ली से देहरादून हाईवे को जोड़ने वाला एक रास्ता है, जो जहां पर सिवाय टोल प्लाजा भी है। और यहाँ आप पीछे एक रास्ता देख रहे होंगे, ये एक वेद इंटरनेशनल स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, और इस प्राइवेट स्कूल के बराबर में जो रोड जा रही है, ये रास्ता भी सीधा हाईवे पर ही जाकर जुड़ता है। कल जब घटना घटी, एक महिला यहाँ से गुजर रही थी, उसी समय यहाँ पे जो है उस महिला को खींचा गया। उस वक्त वहां पे गार्ड तैनात थे स्कूल के,
जो दौड़कर आए और उस महिला को यहाँ पे उस आदमी से बचाया, लेकिन तब तक वो आदमी इस खेत के अंदर जाकर कहीं ना कहीं छिप गया था। उसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग अभियान चलाया, ड्रोन उड़ाए गए, सीसीटीवी कैमरा वहां पे लगा दिया गया। एक खंबा वहां पे आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, उस खंबे पे एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर दिया गया और वहां से अब जो है निगरानी की जा रही है कि यदि एक बार फिर कोई घटना घटित होती है और वही शख्स अगर खेतों में से निकलकर फिर एक बार बाहर सामने आता है तो यहाँ पर वो इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगा। उस सीसीटीवी कैमरे के ठीक बराबर में ही वहां पे कुछ पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं। अब वहां पर जो है लगातार बैठकर वो निगरानी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अब एक ये ठोस कदम उठाया गया है। एक रास्ता मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ये वही रास्ता है जो भराला गांव से होकर आता है और आकर सीधा इसी खेत के रास्ते होकर यहाँ से गुजरता है। तो ऐसी कई तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हमने उन महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करी जिनके साथ ये घटना घटित हुई, लेकिन वो इतना ज्यादा दहशत में है, इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उन्होंने ऑन द कैमरा आने से मना कर दिया और उन्होंने अनऑफिशियली तो बताया कि जब भी वो इस रास्ते से निकली तो यहाँ से उस शख्स ने उनको खींचने की कोशिश करी। क्या वो इकलौता शख्स है या उसके साथ में पूरा गैंग सक्रिय है, ये जांच का विषय है और इस चीज को लेकर पुलिस जांच कर रही है। और ग्राउंड जीरो पर आकर अमर उजाला ने हर भरपूर कोशिश करी कि वो तस्वीर आप लोगों तक पहुंचाई जाए। यहाँ पे जो लोग दहशत में है उनकी दहशतगर्दी आप लोगों के सामने पहुंचाई जाए। फिलहाल पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम लगातार उस शख्स की या उस गिरोह की अभी तलाश करने में जुटी हुई है। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा अपने सहयोगी शरद के साथ मेरठ भराला गांव। सर, क्या मामला आ रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। थाना दौराला क्षेत्र में एक महिला द्वारा कल सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा उसे गन्ने खेत में खींचने का प्रयास हुआ। इस पर तत्काल पुलिस बल मय अधिकारी वहां पहुंचा और ड्रोन की सहायता से पूरे एरिया की कॉम्बिंग की गई। इसमें जो स्थानीय निवासी हैं और पुलिस बल है, दोनों ने मिलकर पूरे एरिया का कॉम्बिंग किया था और इसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर होना नहीं पाया गया। साथ ही में जो सड़क मार्ग पर पूर्व से तैनात सीसीटीवी कैमरा है उनको भी देखा गया है। फिलहाल उसमें ऐसी कोई घटना या व्यक्ति होना नहीं पाया गया है। एहतियात के तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की है जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही है और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।